Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Calculus and Mathematics Learning YouTube channel. In the previous 3 videos, मैंने पिछले 3 वीडियोस में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वेलकम टू कैलकुलस एंड मैथमेटिक्स लर्निंग यूट्यूब चैनल। पिछले 3 वीडियोस में मैंने ईटा MCQs ऑफ 2020 इंजीनियरिंग टेस्ट मैथमेटिक्स पोर्शन के 20 MCQs सॉल्व किए थे। आज के लेक्चर में मैं MCQs नंबर 21 से स्टार्ट लूँगा। तो चलिए बढ़ते हैं। ईटा MCQs ऑफ 2020 इंजीनियरिंग टेस्ट ऑफ मैथमेटिक्स पोर्शन KPK। MCQs नंबर 21 ही कहता है कि द डिटर्मिनेंट ऑफ अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स विल ऑलवेज बी। ऑप्शन A इज़ 0, B इज़ 1, C इज़ रियल नंबर एंड D इज़ -1। यहाँ पे एक बात याद रखें कि वर्ड्स ऑलवेज यूज़ हुआ है। तो वर्ड ऑलवेज का मतलब ये है कि डिटर्मिनेंट ऑफ अ स्क्यू सिमेट्रिक्स हमेशा एक स्पेसिफिक वैल्यू देगा, हमेशा वही वैल्यू देगा। ऑलवेज का मतलब हमेशा वही वैल्यू देगा। तो ये बात तो कन्फर्म हो गई। सोल्यूशन की तरफ मैं बढ़ता हूँ। यहाँ पर डिटर्मिनेंट की बात हुई है, तो डिटर्मिनेंट के बाद जब भी हो जाए तो इसका मतलब यही होगा कि गिवन मैट्रिक्स हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। स्क्वायर मैट्रिक्स वही होता है जिसमें जिसका ऑर्डर सेम होता है। ऑर्डर का मतलब जिसमें रोज और कॉलम की तादाद क्या हो, सेम हो। तो एक बात ये भी कन्फर्म हो गई कि यहाँ पे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होगा, ये मैट्रिक्स हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। तो लेट सपोज मैं कंसिडर करता हूँ, लेट वी हैव अ मैट्रिक्स A, लेट सपोज अ मैट्रिक्स M। कोई भी मैट्रिक्स आप ले सकते हैं, आप ऑर्डर n क्रॉस n। सही है। n क्रॉस n का मतलब है कि इसमें रोज और कॉलम सेम हो, ऑर्डर सेम होगा। तो ऑर्डर सेम होगा तो मैट्रिक्स खुद ब खुद स्क्वायर होगा। तो डिटरमिनेंट के लिए स्क्वायर मैट्रिक्स का होना क्या है, ज़रूरी है। तो m को यहाँ पे आपको ये भी पता है कि डिफिनीशन ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक्स इस तरह है कि the transpose of any matrix this will always be equal to the negative time of the original matrix M। तो किसी भी मैट्रिक्स यहाँ पे मैंने M सपोज किया है तो इसका ट्रांसपोज बराबर होगा माइनस टाइम ऑफ द ओरिजिनल मैट्रिक्स M। तो ये डिफिनीशन है। सही है। अब बोथ साइड पे डिटर्मिनेंट में लेता हूँ तो ये बनेगा डिटर्मिनेंट ऑफ M पावर ट्रांसपोज इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ -M। अब एक बात ये भी याद रखें कि डिटर्मिनेंट ऑफ नेगेटिव टाइम ऑफ एनी मैट्रिक्स, लेट सपोज M है यहाँ पे, ये बराबर होगा -1 पावर n इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ द गिवन मैट्रिक्स M। अब यहाँ पे ये n है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स का मतलब मैट्रिक्स ऑड ऑर्डर भी हो सकता है, इवन ऑर्डर का भी हो सकता है। तो ये वैल्यूज यहाँ पे पुट करते हैं इस इक्वेशन में। सही है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ M ट्रांसपोज अपनी जगह पे सही है। और यहाँ पे क्या आएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ -M से ये आएगा -1 पावर n इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ M आएगा। सही है। तो यहाँ पे एक बात ही भी याद रखें कि डिटर्मिनेंट ऑफ M ट्रांसपोज से बराबर होता है डिटर्मिनेंट ऑफ गिवन मैट्रिक्स M के। सही है। इसको भी यहाँ पे पुट करते इस इक्वेशन में। तो क्या बने, डिटर्मिनेंट ऑफ M ट्रांसपोज के बराबर है डिटर्मिनेंट ऑफ M के। तो राइट साइड पे है -1 पावर n इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ M। अब इसी इक्वेशन में हम आप n को जो भी वैल्यू देंगे ये आपको क्या देगा, रिजल्ट देगा। तो n यहाँ पे ऑड ऑर्डर भी ले सकता है इवन ऑर्डर में, क्योंकि गिवन क्वेश्चन में उन्होंने ये नहीं बताया कि डिटर्मिनेंट ऑफ ऑड ऑर्डर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो यहाँ पे हम किसी भी सोल्यूशन की तरफ जा सकते हैं, इवन की तरफ भी जा सकते हैं, ऑड ऑर्डर की तरफ भी जा सकते हैं। तो इनको अगर आप ऑड ऑर्डर वैल्यू दे, लेट सपोज इनको आप 1 दे या 3 दे, 5 दे, तो यहाँ पे ये क्या देगा, माइनस देगा, क्योंकि -1 का पावर जब ऑड होता है तो रिजल्ट माइनस देता है। तो यहाँ पर ऑड आप वैल्यू देंगे तो ये माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ M देगा। तो माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ M जब इसी साइड पे आएगा इसके साथ ऐड होकर क्या देगा, 2 टाइम ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ M, जिससे डिटर्मिनेंट ऑफ गिवन स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या आएगा, 0 आएगा। सही है। अब यहाँ पे 1 पुट करें तो माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ A आएगा, इसको इस साइड पे शिफ्ट करें प्लस हो जाएगा, सो प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ A प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ M में देगा 2 टाइम ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ M इज इक्वल टू 0। डिटर्मिनेंट ऑफ M हमारे पास क्या जाएगा, 0। तो आप यहाँ पे 0 को सेलेक्ट नहीं कर सकते कि डिटर्मिनेंट ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स विल ऑलवेज बी 0। क्यों? क्योंकि ये तो ऑड ऑर्डर के लिए है। जब आपके पास मैट्रिक्स का ऑर्डर 1 क्रॉस 1 हो, 3 क्रॉस 3 हो, 5 क्रॉस 5 हो, इस तरह हो। अब इवन ऑर्डर की अगर बात की जाए तो इवन ऑर्डर पे यहाँ पे लेट सपोज आप 2 पुट करें ना, 2, तो ये बनेगा -1 पावर 2, -1 का पावर 2 आपको पॉजिटिव डिटर्मिनेंट ऑफ M देगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो ये तो रिजल्ट नहीं देगा। तो लेट सपोज मैं जनरल एग्जांपल लेता हूँ, A इज इक्वल टू
2 क्रॉस 2 ऑर्डर मैट्रिक्स का। याद रखें कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में जो डायगोनल एंट्रीज होते हैं वो हमेशा क्या होते, 0। तो डायगोनल एंट्रीज मेरे पास 0 हो गई, और जो नॉन डायगोनल एंट्रीज होते हैं वो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। एक दूसरे के अपोजिट से मेरा क्या मुराद है, लेट्स सपोज अगर यहाँ पे 1 हो तो यहाँ पे -1 होगा, सही, इसका मतलब अपोजिट है। तो क्या इसी मैट्रिक्स का, ये मैट्रिक्स कौन सा मैट्रिक्स है, दिस इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्यों, क्योंकि आप यहाँ पे ट्रांसपोज ले रहे इसका, तो ट्रांसपोज में रोज कॉलम इंटरचेंज हो जाएंगे, तो 0 1 कॉलम में चला जाएगा, -1 0 भी कॉलम में चला जाएगा, सही है। अब इससे माइनस कॉमन करें तो 0 बच जाएगा, यहाँ पे 1, यहाँ पे -1, यहाँ पे 0। तो ये कौन सा मैट्रिक्स है, ये ओरिजिनल मैट्रिक्स है, 0 1 -1 0 ओरिजिनल है, तो माइनस अपनी जगह पे ओरिजिनल मैट्रिक्स ए है। तो ए ट्रांसपोज माइनस ए के बराबर आ गया। इसका मतलब ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की डिफिनीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। ये मैट्रिक्स गिवन मैट्रिक्स ए क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो इसका डिटरमिनेंट आया 0 के बराबर है, नहीं है। डिटरमिनेंट ले ले, 0 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करें 0, देन माइनस फार्मूले का -1 × 1 से -1 आता है, और होल रिजल्ट 1 आता है, जो कि 0 नहीं आता। तो इसी वजह से आप यहाँ पे 0 सेलेक्ट नहीं कर सकते। लेट्स सपोज मैं 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का बात करता हूँ, और तो ये तो E1 की बात हो गई, सही है। अब ऑड ऑर्डर की बात करते हैं। जिस तरह मैंने बताया कि ऑड ऑर्डर के लिए रिजल्ट क्या देगा, 0 देगा। ऑड ऑर्डर पे मैंने बताया कि डायगोनल पे 0 0 होंगे, और यहाँ पे अगर लेट्स सपोज 2 है तो यहाँ पे -2 होगा, सही है। ये रह गया, रह गया ये, और ये यहाँ पे लेट्स सपोज 1 है तो यहाँ पे -1 होगा, यहाँ पे लेट्स सपोज 3 है तो यहाँ पे -3 होगा। ये कौन सा मैट्रिक्स है, ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। इसका अगर आप ट्रांसपोज ले तो ए ट्रांसपोज से क्या आएगा, एक रोज कॉलम में चला जाएगा, तो 0 2 1 -2 0 3 -1 -3 और 0। माइनस को कॉमन करें तो माइनस को कॉमन करने से ये बनेगा 2 1 ओरिजिनल मैट्रिक्स, -2 पॉजिटिव 3 -1 -3, मतलब माइनस ओरिजिनल मैट्रिक्स देगा। ये क्या है, दिस इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसका हम डिटरमिनेंट मालूम करते हैं तो 0 के साथ जो भी मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा। फिर यहाँ पे -2 के लिए क्रॉस करें और ये क्रॉस करें, तो यहाँ से 0, यहाँ से +3, सही है। देन यहाँ पे 1 की बारी है तो प्लस माइनस प्लस +1 आएगा, ये कॉलम क्रॉस करें ये, तो यहाँ से माइनस इंटू माइनस, इससे 6 आएगा, और यहाँ से क्या आएगा 0। तो यहाँ से -6 + 6 से रिजल्ट 0 आता है। इसका मतलब ये है कि ऑड ऑर्डर ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हमें रिजल्ट ऑफ द डिटरमिनेंट मैट्रिक्स क्या देगा, डिटरमिनेंट हमें 0 देगा, और इवन ऑर्डर के लिए आपको कोई भी रियल वैल्यू दे सकता है। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन 0 नहीं होगा, यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन रियल नंबर होगा। रियल नंबर में 0 भी आता है जो कि ऑड कंडीशन के लिए है, और इवन की वैल्यू भी आता है 1 -1 0 जो भी आ सकता है। तो इसका मतलब यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, रियल नंबर। अगर आपको क्वेश्चन में इस तरह दिया जाता कि द डिटरमिनेंट ऑफ अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ एन ऑड ऑर्डर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स विल ऑलवेज बी, तो फिर आप 0 सेलेक्ट करते हैं ऑड ऑर्डर के लिए। तो अगर इवन ऑर्डर तो के लिए तो कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे अक्सर ऑड भी आ सकता है और इस तरह भी आ सकता है। तो अगर ऑड ऑर्डर गिवन हो तो फिर 0 होगा, अगर ऑड ऑर्डर गिवन नहीं होगा, ऑलवेज गिवन होगा, तो फिर आपका रिजल्ट क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी रियल नंबर होगा। अभी बढ़ते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज की जानिब। एमसीक्यूज नंबर 22, ये क्या कहता है कि दी अलाइन सेगमेंट joining the midpoints of a consecutive sides of a quadrilateral determined option A is rectangle, B is square, C is parallelogram और D is a cube। अगेन दोबारा स्टेटमेंट को पढ़ते हैं कि अलाइन सेगमेंट joining the midpoint of a consecutive sides of a quadrilateral। क्वाड्रिलेटरल कोई भी हो सकता है, लेट्स सपोज दिस इज अ क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल का मतलब ये है कि वो ज्योमेट्रिकल फिगर जिसके 4 साइड्स हो, तो इसको क्या कहते हैं, क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। वो स्क्वायर भी हो सकता है, पैरेललोग्राम भी हो सकता है, और रेक्टेंगल भी हो सकता है। क्यूब नहीं हो सकता, क्यूब तो कुछ इस तरह सा होता है, सही है। तो ये क्यूब के फॉर्म में नहीं होगा, तो यहाँ पे क्यूब करेक्ट ऑप्शन नहीं होगा, सही है। क्यूब को हम नेग्लेक्ट करते हैं यहाँ पे। 3 ऑप्शन रह गए, पैरेललोग्राम, स्क्वायर, रेक्टेंगल। अब लेट्स सपोज दिस इज पॉइंट ए, लेट्स सपोज दिस इज पॉइंट बी, लेट्स सपोज दिस इज सी और दिस इज डी, सही है। फिर कहते हैं कि अलाइन सेगमेंट जॉइनिंग मिड पॉइंट ऑफ अ कंसेक्यूटिव साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। इसी का कंसेक्यूटिव साइड अपोजिट साइड ही होगा, सही है। तो इसका मिड पॉइंट लेट्स सपोज ये है, तो इसी का लेट्स सपोज ये है। तो ये लोग कहते हैं कि अगर ये मिड पॉइंट नहीं है अपोजिट साइड्स का, ये एक दूसरे को ज्वाइन करे, ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट को ज्वाइन करे अपोजिट साइड्स का, तो लेट्स सपोज इसने ज्वाइन किया इस तरह, सही है। इसका मिड पॉइंट ही, इसका कंसेक्यूटिव साइड्स ही है पैरेलल,
तो ये भी एक दूसरे को क्या करता है, ये लोग कहते हैं कि ज्वाइन करते हैं। लाइन सेगमेंट जॉइनिंग मिड पॉइंट्स ऑफ कंसेक्यूटिव साइड्स, ज्वाइन किया अप क्वाड्रिलेटरल डिटरमिनेंट। इसके बाद ये कहते हैं कि ये क्या बनाएगा, तो मैं कंस्ट्रक्शन करता हूँ, इसको इससे ज्वाइन करता हूँ और इसको इससे ज्वाइन करता हूँ। ये असल में थ्योरम टाइप का क्वेश्चन आया ईटा में इस तरह से और ये इस तरह से, सही है। अब लेट्स सपोज दिस इज पॉइंट P, दिस इज पॉइंट Q, लेट्स सपोज दिस पॉइंट R, लेट्स सपोज दिस पॉइंट S, लेट्स सपोज दिस इज सेंटर O। अब इसके बाद हम क्या करते हैं कि यहाँ से मैं एक ट्राइंगल ड्रा करता हूँ, इसी अपोजिट साइड C को मैंने इसी सेंटर से पास किया और पॉइंट A को टच किया, तो यहाँ पे एक ट्राइंगल बन गया, सही है, ABC ट्राइंगल बन गया। अब यहाँ पे ये बात याद रखें कि ये PQ नहीं है, ये PQ ये पैरेलल है किस चीज़ को, PQ पैरेलल है दिस साइड्स को, AC को, सही है। PQ का जो मेजरमेंट है वो पैरेलल है AC को। एक बात ये भी है कि ये जो डिस्टेंस है ये इसको ऐड करो फिर इसको, तो यहाँ से ये डिस्टेंस क्या है, दिस इज PQ है ना, तो इसी PQ के साथ अगर ये डिस्टेंस ऐड किया जाए, ये डिस्टेंस ऐड किया जाए, तो इससे क्या आएगा, हाफ ऑफ AC आएगा, सही है। सो PQ मेजरमेंट हाफ ऑफ AC के बराबर होगा। अब इस 2 को इस साइड पे शिफ्ट करो तो ये बनेगा 2PQ, दिस विल बी AC, सही है। तो मतलब AC को अगर डबल किया जाए, PQ को डबल किया जाए इसी PQ को, तो इससे क्या आएगा, दिस होल डिस्टेंस AC आएगा, सही है। तो इससे ये आ गया। अब इसके बाद ये SR नहीं है, ये SR ये पैरेलल है किस चीज़ को, इसी AC को, सही है। फिर सेम वाइज ही SR बराबर है सिमिलरली, ये SR बराबर है हाफ ऑफ AC, जस्ट लाइक दिस, हाफ ऑफ AC। तो ये आ गया। अब इससे क्या आएगा, यहाँ पर हाफ ऑफ AC SR के बराबर है, हाफ ऑफ AC PQ के बराबर है, तो ये दोनों साइड सेम है, सो बाय ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ये साइड भी सेम होंगे, तो इसका मतलब PQ किस चीज़ के बराबर होगा, SR का, सही है। PQ इज पैरेलल टू SR या PQ इज कांग्रुएंट टू SR, सो PQ इज पैरेलल टू SR, ये कंडीशन आ गया। अब इसके बाद अगर इसी साइड की बात की जाए SPK या PS, सो दिस इज पैरेलल टू, यहाँ पे अगर मैं एक लाइन ड्रा करूँ, कंस्ट्रक्ट करूँ, यहाँ से पास होके D से, फिर ऑरिजिन से पास होके इस तरह, तो ये देखो PS किस चीज़ को पैरेलल है, DB को। दूसरी बात यह है कि यही PS इसी DB का जो मेजरमेंट है इसका हाफ होगा, सही है, हाफ ऑफ DB, क्योंकि ये देखे SP का डिस्टेंस कम है एज कम्पेयर टू DB, DB का ही भी डिस्टेंस है जिस तरह SP का है, और ये डिस्टेंस PS के साथ ऐड हुआ है, जो कि SP को अगर दोबारा ऐड किया जाए तो इससे क्या आएगा, DB आ गया, ये आ गया। फिर सेम वाइज RB RQ सिमिलरली, RQ is parallel to this DB, और सेम वाइज ये जो RQ है या QR है ये बराबर है RQ हाफ ऑफ दिस DB, सही है। तो यहाँ पे हाफ DB है या P हाफ DB है, तो दोनों साइड दोनों इक्वेशन का राइट साइड सेम है, तो बाय ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी साइड भी सेम होंगे, तो PS क्या होगा, QR को पैरेलल होगा और इक्वल भी होगा। सो PS is parallel to QR and this RS is parallel to PQ, so ये साइड अपोजिट में पैरेलल है और ये दोनों अपोजिट साइड पैरेलल है। तो जब भी किसी क्वाड्रिलेटरल का अपोजिट साइड आपस में पैरेलल हो तो क्वाड्रिलेटरल हमारे पास क्या होता है, पैरेललोग्राम होता है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो आउटर क्वाड्रिलेटरल है और इसके अपोजिट साइड्स को, मिड पॉइंट को हम ज्वाइन करें बाय अलाइन सेगमेंट, तो ये इनसाइड जो क्वाड्रिलेटरल बनेगा वो हमारे पास क्या होगा, दैट क्वाड्रिलेटरल विल बी पैरेललोग्राम। अगर आपको स्टेटमेंट कुछ इस तरह दिया जाए, यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन C बनेगा। अगर स्टेटमेंट कुछ इस तरह दिया जाए कि अलाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ अ स्क्वायर, सो देन दैट स्क्वायर विल बी डिटरमाइन व्हाट, तो स्क्वायर के केस में स्क्वायर ही बनेगा। लेट्स सपोज इस तरह का को स्क्वायर दिया जाए
ए बी सी डी, और इसके मिड पॉइंट एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, ये मिड पॉइंट क्या है, लाइन सेगमेंट है, और ये मिड पॉइंट एक लाइन सेगमेंट बनाता है। तो इस तरह हो गया, सही है। फिर इसी को हम ज्वाइन करेंगे जिस तरह उसमें हमने ज्वाइन किया, इस तरह, इस तरह, इस तरह, फिर इस तरह, सही है। फिर इस तरह एक लाइन ड्रा पास करेंगे और फिर इसी तरह। तो ये और ये देखो ना, ये भी एक स्क्वायर बनाता है जिस तरह आउटर स्क्वायर है। तो यहाँ पे फिर करेक्ट ऑप्शन स्क्वायर होगा स्क्वायर के केस में, लेकिन यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल गिवन ही नहीं है। तो जब गिवन ही नहीं है तो फिर करेक्ट ऑप्शन सी होगा, पैरेललोग्राम। अभी नेक्स्ट एमसीक्यूज की जाने बढ़ते हैं। एमसीक्यूज नंबर 23 ये कहता है कि द रिलेशन ए डॉट ए, दोनों वेक्टर है और उनका डॉट प्रोडक्ट लिया हुआ है, उसका पावर 1/2, दिस विल बी इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ ए। दिस कंडीशन इज सेटिस्फाइड फॉर ऑप्शन ए लाइन वेक्टर, बी कोलिनियर वेक्टर, सी कॉन्साइड वेक्टर, डी इक्वल वेक्टर। हमारे टिपिकल कोर्स में चैप्टर नंबर 3 वेक्टर्स एपीएससी पार्ट 1 मैथमेटिक्स न्यू कोर्स में जस्ट 3 वेक्टर्स डिफाइंड हुए हैं, एक इक्वल वेक्टर और दूसरा कोलिनियर वेक्टर है और तीसरा कोप्लेनर वेक्टर्स है। मतलब लाइक वेक्टर हमारे कोर्स में नहीं है, तो दिस इज इनकरेक्ट ऑप्शन। कोइंसाइड वेक्टर्स भी नहीं है, कोलिनियर वेक्टर है, इक्वल वेक्टर है, कोप्लेनर तो इसमें है ही नहीं। तो इक्वल वेक्टर को मैं डिफाइन करता हूं और फिर कोलिनियर को पहले डिफाइन करते हैं कि कोलिनियर वेक्टर्स आर दोज वेक्टर्स इन विच one of the two vectors lie along the same plane or along the line. Let's suppose ये एक वेक्टर A है और ये एक वेक्टर B है, और इसका पैरेलल अगर कोई लाइन हो या कोई अनदर वेक्टर C हो, तो फिर इसी केस में इसी वेक्टर को हम क्या कहेंगे, इसी वेक्टर को हम कोलिनियर वेक्टर कहेंगे। और इसका डिफिनीशन इस तरह है, A इज इक्वल टू के बी, कि दो वेक्टर्स जहाँ पे एक नॉन जीरो स्केलर नंबर के उसके साथ मल्टीप्लाई हो वन ऑफ द वेक्टर के साथ, और इसी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा हो, तो वेक्टर्स को क्या होंगे, उसी वेक्टर्स को हम क्या कहते हैं, कोलिनियर वेक्टर कहेंगे। लेकिन यहाँ पे जो कंडीशन है उसमें दोनों वेक्टर सेम है, लेकिन कोलिनियर वेक्टर की डिफिनीशन में दोनों वेक्टर डिफरेंट है, तो इसका मतलब कोलिनियर वेक्टर यहाँ पे हो ही नहीं सकता। तो कोलिनियर वेक्टर इज इनकरेक्ट ऑप्शन। अब हमें गिवन है कि ए डॉट ए पावर 1/2 दिस इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड। तो ए डॉट ए आपको पता है कि हमारे पास डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर ए डॉट बी बराबर होता है दी मैग्नीट्यूड ऑफ ए इन द मैग्नीट्यूड ऑफ बी इन कॉस ऑफ थीटा। लेकिन यहाँ पे दोनों वेक्टर सेम है, तो बी को हम ए पुट करते तो ये बनेगा ए डॉट ए, यहाँ पे ए मैग्नीट्यूड बी को भी ए करे तो ए मैग्नीट्यूड कॉस ऑफ थीटा। तो यहाँ से ए डॉट ए आ गया, सो ए डॉट ए विल बी ए मैग्नीट्यूड से ए मैग्नीट्यूड स्क्वायर आ जाएगा। और यहाँ पे चूंकि दोनों वेक्टर सेम है, तो जब भी दो वेक्टर सेम होंगे तो ये दोनों वेक्टर्स लाई करेंगे अलोंग द सेम प्लेन अलोंग द सेम लाइन। तो जब अलोंग द सेम प्लेन अलोंग द सेम लाइन लाई करेंगे तो यहाँ पे दो ही पॉसिबिलिटीज होंगे, या तो एंगल्स इन दोनों वेक्टर्स के दरमियान 0 होगा, या इन दोनों वेक्टर्स के दरमियान जो एंगल बनेगा वो 180 होगा। लेकिन यहाँ पे जो रिजल्ट है वो पॉजिटिव है, मैग्नीट्यूड है, तो यहाँ पे जो एंगल लेगा वो 0 लेगा। क्योंकि cos 0 पे जो रिजल्ट आता है वो पॉजिटिव 1 आता है, cos 180 पे रिजल्ट नेगेटिव 1 आता है, तो नेगेटिव 1 को हम इग्नोर करेंगे क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव साइन दिख ही नहीं रहा, तो हम पॉजिटिव 0 को ही लेंगे। तो cos ऑफ 0 यहाँ पे हमें 1 देगा, तो मतलब इसको हम 1 लिखेंगे, तो इससे क्या आएगा, ए डॉट ए बराबर आएगा द मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर। सही यही आ गया। अब ए डॉट ए को हम क्या करेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर आ गया, दोनों साइड पे पावर 1/2 ले, तो यहाँ पे ए डॉट ए की पावर 1/2, यहाँ पे भी पावर में क्या लेंगे 1/2, तो यहाँ पे दोनों कैंसिल, तो मेरे पास आ गया ए डॉट ए पावर 1/2 इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ ए। तो यहाँ पे एक बात हमें कन्फर्म हो गई, ये आ गया, तो एक बात कन्फर्म हो गई कि दोनों वेक्टर्स जब सेम होता है उसका मैग्नीट्यूड सेम होता है, और इन दोनों वेक्टर्स का डायरेक्शन सेम होता है, तो उसी वेक्टर्स को हम इक्वल वेक्टर कहेंगे, और इक्वल वेक्टर्स के लिए ये कंडीशन क्या है, सेटिस्फाई है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन कौन सा बनेगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। अभी नेक्स्ट एमसीक्यूज की जाने बढ़ते हैं। एमसीक्यूज नंबर 24, ये चैप्टर नंबर 4 एपीएससी पार्ट 1 मैथमेटिक्स सीक्वेंस से आया है, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और चैप्टर है। एमसीक्यूज नंबर 24 कुछ इस तरह है कि दी सम ऑफ फर्स्ट 300 ऑड नेगेटिव इंटीजर्स विल बी। सही है, सॉल्यूशन की तरफ मैं बढ़ता हूँ। सम की बात हो रही है कि हमने सम निकालना है, सम एस निकालना है, दी फर्स्ट 300, सो मतलब एस 300 हमने निकालना है, सम ऑफ द फर्स्ट 300
नेगेटिव आड इंटीजर। सो नेगेटिव की बात हो रही है तो हम -1 से स्टार्ट लेंगे। सो -1 सही है। सम ऑफ द फर्स्ट 300 और आड की भी बात हो रही है तो आप -2 नहीं लेंगे बल्कि -3 लेंगे -1 के बाद। सो -1 -3 देन क्या है -5 -7 और इसी तरह सही है। अब हम लास्ट वैल्यू मालूम करेंगे। लास्ट टर्म हमें मालूम नहीं है, इन्होंने नहीं बताया कि लास्ट टर्म कौन सा है। तो क्या करेंगे, फार्मूला लगाते an इज इक्वल टू a1 प्लस n-1 इंटू डी। सही है। अब n को हम 300 पुट करते हैं तो ये बनेगा a300 दिस इज इक्वल टू a1 प्लस n को 300 पुट करेंगे तो ये बनेगा 300 -1 इंटू डी। फर्दर ये बनेगा a300 दिस इज इक्वल टू a1 प्लस 299 इंटू डी। ये आ गया। अब d क्या है, d डिफरेंस है और a फर्स्ट टर्म है। तो फर्स्ट टर्म हमारे पास -1 है a1 और डिफरेंस क्या है, डिफरेंस d इज एक्चुअली द डिफरेंस बिटवीन द सक्सेसिव वैल्यू, मतलब -1 -3 के दरमियान डिफरेंस, फिर -3 -5 के कंसेक्यूटिव वैल्यूज के दरमियान डिफरेंस को हम क्या कहते हैं, d कहते हैं डिफरेंस। सो -3 से माइनस करते पहला वैल्यू प्रीसीडिंग -1 तो इससे क्या आएगा, माइनस से +1, सो -3 + 1 से 2 आएगा, -2 आएगा। सेम वाइज अगर आप इसकी बात करें सो -5 से माइनस करें -3 को तो इससे क्या आएगा, -5 + 3 फर्दर -2, मतलब इसके दरमियान डिफरेंस क्या है, सेम है जो कि -2 है। तो बस जस्ट पुटिंग करते हैं a300 दिस विल बी इक्वल टू a1 -1 है प्लस 299 इंटू डी क्या है, -2 है। तो यहाँ से मल्टीप्लिकेशन करता हूँ 299 इंटू 2 की। सो यहाँ से 18 1 ऊपर 18 1 19 1 ऊपर 4 और 598 आता है। यहाँ से -5 -1 अपनी जगह पे यहाँ से आता है -598। अब इसको एड अप किया जाए तो यहाँ से E300 आ जाएगा किस चीज़ के बराबर, -599। सही, ये तो लास्ट टर्म आ गई। अब फार्मूला लगाते हैं Sn दिस इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a1 प्लस n-1 इंटू डी। फर्दर इसी फार्मूले को हम इस तरह भी लिख सकते हैं n/2 इंटू 2a1 को इस तरह लिख सकते हैं a1 प्लस a1 देन प्लस n-1 इंटू डी। a1 प्लस n-1 इंटू डी किस चीज़ के बराबर है, an के। तो यह बनेगा n/2 इंटू a1 देन प्लस an, ये Sn आ गया। सही है। अब n को 300 पुट करते हैं क्योंकि असल हमारा गोल S300 है, मतलब सम ऑफ 300 नेगेटिव आड इंटीजर। सो n 300 है, सो 300 डिवाइडेड बाई 2 इंटू a1 इज द फर्स्ट टर्म क्या है, -1 है देन प्लस an क्या है यहाँ पे हमने निकाला है जो कि a300 है। यहाँ पे n300 हुआ, अभी भी n300 पुट करेंगे। सो a300 -599 है। सो यहाँ पे -1 एंड -599 से क्या आएगा, -600 आएगा। तो हम लिखते हैं -600 और यहाँ पे 300/2 है। सही है, क्या है 300/2 है। सो 600/2 से क्या आता है, इससे आता है 2 इसके साथ कैंसिल, सो -300 आता है और अंदर क्या है 300। सो यहाँ है 3 इंटू 3 से -9 आता है और यहाँ पे 2 0, यहाँ पे 2 0। सो 1 2 3 4 ये इज रिक्वायर्ड सम है -90,000। यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन फॉर द MCQ नंबर 24। सो S300 का मतलब सम ऑफ फर्स्ट 300 आड नेगेटिव इंटीजर विल बी ऑप्शन नंबर बी -90,000। आज की वीडियो के लास्ट MCQs को सॉल्व करते हैं। MCQs नंबर 25 ये सीक्वेंस से आया है चैप्टर नंबर 4 FSC पार्ट 1 मैथमेटिक्स न्यू कोर्स है। ये वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और चैप्टर है। MCQs ये कहता है कि इफ देयर आर 4 ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन A and B देन द प्रोडक्ट ऑफ दिस ज्योमेट्रिक मीन पावर द होल रेज़ टू द पावर 3/4 विल बी। सॉल्यूशन की तरफ मैं बढ़ता हूँ। G1 G2 G3 G4 B A और B के दरमियान कितने वैल्यूज हैं, ज्योमेट्रिक मीन है 4 है, G1 G2 3 G4। क्वेश्चन के मुताबिक देयर आर 4 ज्योमेट्रिक मीन G1 G2 G3 G4 बिटवीन A एंड B के दरमियान। फिर कहते हैं कि फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ दी ज्योमेट्रिक मीन पावर 3/4। अब आपको पता है ज्योमेट्रिक मीन वो होता है जिसके दरमियान जो कॉमन रेशो होता है बिटवीन द सक्सेसिव कंसेक्यूटिव टर्म वो R होता है। जिस तरह अरिथमेटिक मीन में कॉमन डिफरेंस बिटवीन द सक्सेसिव कंसेक्यूटिव टर्म क्या होता है, डिफरेंस D होता है। यहाँ पे भी कॉमन रेशो R होता है। सो G1/A को अगर आप करें
सो इससे रिजल्ट क्या आएगा, आर ही आएगा, दिस इज कॉमन रेशो। सो ए को राइट साइड पे शिफ्ट करें, सो G1 इज ए आर। सेम वाइज G2 बाई G1 को करो, सो G2 बाई G1 विल बी आर। G1 को राइट साइड पे शिफ्ट करें, सो G2 विल बी G1 इंटू आर। अब G1 की वैल्यू है ए आर और मल्टीप्लाई आर, सो G2 की वैल्यू क्या आएगी, ए आर स्क्वायर। अब G3 G2 करो, सो G3 बाई G2 विल आल्सो बी आर। G2 को राइट साइड पे शिफ्ट करो, सो G3 इज G2 आर। अब G2 की वैल्यू क्या है, ए आर स्क्वायर है इंटू आर, सो G3 की वैल्यू क्या आएगी, ए आर क्यूब आएगी। फर्दर करें G4 G3 करें, सो G4 बाई G3 दिस विल बी आर, सही है। अब G3 को राइट साइड पे शिफ्ट करें, सो G4 विल बी, G3 क्या है, ए आर क्यूब है, आर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या देगा, ए आर 4 देगा। फिर G4 और B करें, सो B बाई G4 विल बी R। G4 को इसी साइड पे शिफ्ट करें, सो G4 क्या है, AR4 है, मल्टीप्लाई R के साथ, सो AR5 आएगा, सही है। A को इसी साइड पे शिफ्ट करें, सो B बाई A विल बी R5। बोथ साइड पे पावर 1/5 ले ले तो इसी साइड पे बनेगा B बाई A पावर 1/5 और राइट साइड पे जस्ट A रह जाएगा। दोनों साइड पे पावर 10 ले, सो इसी साइड पे A 10 बनेगा और यहाँ पे 10 5 के साथ कैंसिल, स्क्वायर बनेगा, तो मतलब B स्क्वायर बाई A स्क्वायर ही आ गया। अब ये तो हमारा गोल नहीं है, हमारा गोल G1 G2 G3 G4 ये है, तो इसको उठाते हैं, पुटिंग करते हैं। सो G1 की वैल्यू क्या है, AR है, मल्टीप्लाई G2 की वैल्यू AR स्क्वायर है, मल्टीप्लाई G3 की वैल्यू क्या है, AR क्यूब है, मल्टीप्लाई G4 इसकी वैल्यू AR4 है और पावर 3/4 हो। अब यहाँ से A से A4 आएगा, R1 2 सो 3 प्लस 3 6 प्लस 4 10, सो R10 और पावर 3/4। अब R10 की वैल्यू हमारे पास है, सही है। R10 की यहाँ से हमने क्या किया, B बाई A पावर, यहाँ से लिया B बाई A इज इक्वल टू R5, सही है। सो B पावर 10 लिया, सो B बाई A पावर 10, सो B बाई A पावर 1/5 इज इक्वल टू ये, यहाँ पे ये R है, A नहीं है। सो B बाई A की पावर 1/5 लिया, सो 1/5 यहाँ से 1/5 के साथ कैंसिल R आ गया। फिर यहाँ पे R की पावर 10 लिया और यहाँ पे B10, सो 10 पावर के साथ कैंसिल 2 आ गया, सो B स्क्वायर बाई A स्क्वायर। अब यहाँ पे R10 की वैल्यू पुट करते हैं, सो A4 अपनी जगह पे, R10 की वैल्यू क्या है, B स्क्वायर बाई A स्क्वायर और होल पावर 3/4। सो A4 बाई A स्क्वायर से A स्क्वायर आएगा, दरमियान में B स्क्वायर और होल 3/4। अब आपको ये पता है कि ज्योमेट्रिक मीन दो नंबर के दरमियान बराबर होता है स्क्वायर रूट ऑफ AB। दोनों साइड पे स्क्वायर ले ले, सो G स्क्वायर विल बी AB। फर्दर स्क्वायर ले ले, सो ये बनेगा G4 और ये बनेगा A स्क्वायर B स्क्वायर। सो A स्क्वायर B स्क्वायर की वैल्यू होता है G4, यहाँ पे पुट करें G4, सो G4 होल पावर 3/4। सो ये 4 के साथ कैंसिल, हमारा रिजल्ट क्या आएगा, G3। सो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन बनेगा ऑप्शन नंबर C, G3। इसी के साथ मैं लेक्चर ख़त्म करना चाहता हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर नेक्स्ट 5 MCQ सॉल्व करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।